पढ़ने वाले थे मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथमेटिकल फंक्शंस क्या होता है? देखिए, मैथमेटिकल फंक्शंस होता है ना, जैसे हम फंक्शंस पढ़ते थे, फंक्शंस तो अभी तक पढ़े नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल फंक्शंस हमने पहले कई दफा पढ़ रखा है। ठीक है। जैसे अगर हम टेंथ की बात करें, 5 6 7 8 9 10 11 12 हर जगह हमने मैथमेटिक्स पढ़ा है। और इवन हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो मैथ तो हमारा पीछा छोड़ता ही नहीं है। ठीक है, चाहे वो M1 हो, M2 हो, M3 हो। तो हम बात करेंगे आज उसी फंक्शंस को मतलब जो पाइथन में कैसे इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, तो उसका है ना, उसके मैथ मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल पाइथन के अंदर जो मैथमेटिक्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। नॉर्मल मैथमेटिक्स होता है, ऐसा नहीं कि बहुत भास्ट मैथमेटिक्स होता है। नॉर्मल मैथमेटिक्स को जो इम्प्लीमेंट किया गया है, उसको मैथ मॉड्यूल के अंदर रखा गया। अब मॉड्यूल क्या होता है? आप लोगों को लगता होगा कि मॉड्यूल क्या होता है? तो मॉड्यूल जो होता है ना, वो जैसे आपने सेट देखा, तो वो कलेक्शन, सेट ऑफ कलेक्शन होता था ना, जो बहुत सारे चीजों को अपने साथ इकट्ठा करता था, वो सेट कहलाता था। जैसे सेट के अंदर लिस्ट से लिस्ट होता था, टपल हो सकता था, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता था। तो उसको अपन ने सेट नाम दिया। क्यों? क्योंकि वो कलेक्शन करता था। तो मॉड्यूल भी क्या होता है ना, मॉड्यूल कलेक्शन करता है, रखता है अपने साथ बहुत सारी चीजों को। ठीक है, अब वो चीज क्या है? अब वो फंक्शन हो सकता है। देखिए, फंक्शन आप लोगों को पढ़ाया नहीं है पाइथन में, लेकिन आप लोगों को फंक्शन के बारे में पहले से पता है। जैसे हम लोगों ने बचपन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखा था। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता था कहीं ना कहीं, अगर हम उसकी बात करें। ठीक है, तो हम लोगों ने बचपन में देखा था कि फंक्शन, नॉर्मल सी फंक्शन से हम लोग अवेयर हैं कि अगर ए होता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता था, तो हमें पता है कि ये फंक्शन है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है? फंक्शन है, हमें पता होता था। तो अपन क्या करते थे, अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज करें तो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाता था। अगर बी की वैल्यू चेंज करें तो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। अगर फिर से ए की घटा दें, बढ़ा दें, तो ये पूरा चेंज होता जाएगा। ये फंक्शन होता है। फंक्शन तो वही होता है ना, कि अगर कोई वैल्यू हम डायनामिकली पास करें, तो उधर का रिजल्ट भी चेंज हो जाए, या हमारे अपने हिसाब से उसका रिजल्ट आए। जैसे अगर हमारा रिक्वायरमेंट होता था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना, तभी हम ये फॉर्मूला लगाते थे, ये फंक्शन लगाते थे। अगर हमें होता था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी 2bc प्लस 2c, आई थिंक ये होता है। पता नहीं, यही होता है शायद। ओके, तो अब फंक्शन, हाँ, अब फंक्शन अपने हिसाब से इस्तेमाल करते थे। कहीं हमारा रिक्वायरमेंट ये होता था, कहीं हमारी जरूरत ये होती थी। ठीक है, तो अपने हिसाब से तो यही फंक्शन होता है ना। तो फंक्शन हम एक बार डिफाइन कर देते थे। लेट्स से अगर हमने डिफाइन कर दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसके बाद हमें बार बार 2 + 4 का होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं होती थी। अपन क्या करते थे, ए की वैल्यू देते थे और बी की वैल्यू देते थे, और बोलते थे चल प्रिंट करके बता। ठीक है, तो यही क्या होता था, ये इसे भी फंक्शन बोलते हैं, जो कि हमें बार बार वैल्यू इंसर्ट या बार बार कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करना पड़े। ठीक है, अगर कोई बोलता था कि 2 + 3 का होल स्क्वायर निकाल, अगर ऐसा कोई हमें बोले और फिर से वो बोले 4 + 2 का होल स्क्वायर निकाल, तो अपन ऐसा नहीं करते, बार बार नहीं करते। अपन क्या करते हैं, एक बार फंक्शन रेडी कर देते हैं और बार बार उसमें वैल्यू को पास करते जाते हैं, ए की, बी की, या हमारा जैसा भी फंक्शन हम बनाते हैं वैसा वैल्यू पास करते जाते हैं। हालांकि अभी हम फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, पर फंक्शन का काम वही होता है। ठीक है, और मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल जो होता है ना, उसमें बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे वेरिएबल, बहुत सारे क्लासेस, ये सब एक साथ इकट्ठा करके रख दिया जाता है, उसको मॉड्यूल बोलते हैं। अब वो इकट्ठा करके कैसे रख दिया जाता है? जैसे आपने सर्वर का नाम सुना है, वेबसाइट हो गया, आपका डेटाबेस हो गया, आपका HTML CSS, बैक एंड, फ्रंट एंड, सारी चीजें को एक साथ इकट्ठा करके सर्वर पे रख दिया जाता है, तब आप उसको एक्सेस कर पाते हो। आपने गूगल पर किसी की वेबसाइट सर्च करी, तो ये कैसे आता है? सारी चीजें सर्वर पर रखी हुई होती है और वो वहां से फेच कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह से एक मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल में क्या होता है, मे बी उसके अंदर हो सकता है फंक्शन हो, उसके अंदर हो सकता है क्लासेस हो, उसके अंदर वेरिएबल हो, ये सब चीजें उसके अंदर में भी इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, उसको ही मॉड्यूल बोलते हैं। अगर कोई मॉड्यूल पूछे तो आप कह सकते हैं कि मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल, ये सब चीजों का एक कलेक्शन है। ठीक है, जो कि अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अब ये कैसे, अगर रियल लाइफ से हम समझने की कोशिश करें, कि मॉड्यूल जो होता है ना, ये इसमें जैसे शॉप होता है, एक शॉप है,
एक शॉप के अंदर बहुत सारा चीज मिल सकता है। जैसे मान लेते हैं मॉल होता है ना, मॉल, मॉल में क्या क्या मिल सकता है? मॉल, अगर हमें शूज चाहिए वो भी मिल जाएगा, अगर हमें नॉर्मल सा वियरिंग प्रोडक्ट चाहिए वो भी मिल जाएगा, अगर हमें गैजेट चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो अगर खाने की आइटम चाहिए, ठीक है, फूड भी मिल जाएगा। ये मॉल नाम का एक मॉड्यूल है जिसके अंदर ये सारा चीज अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज मॉल के अंदर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर जाएं, आप चाहे तो शूज खरीद लें, आप चाहे तो ये खरीद लें, आप चाहे तो ये, आप चाहे तो ये, अपने मर्जी के हिसाब से या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खरीद सकते हो। और हो सकता है कोई ऐसा मॉल हो जिसमें ये दो ही चीज मिलते हो, ये दो चीज ना हो, तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से मॉल वाले रखते हैं, ठीक है। वो बड़ी मॉल होंगी तो उनके अंदर सारी चीजें मिलेंगी। अगर वो वी मार्ट के तरह होगा, मान लेते हैं वी मार्ट है, वी मार्ट के अंदर क्या होता है, दुकान के तरह होते हैं, उसमें ज्यादा प्रोडक्ट होते नहीं, मान लेते हैं गैजेट और फूड है, ये ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से रखते हैं। तो ये, क्योंकि अब ये आप कह सकते हो ना कि एक कलेक्शंस ऑफ प्रोडक्ट, एक कलेक्शंस ऑफ प्रोडक्ट आप वी मार्ट को बोल सकते हो कि जो मॉल होता है उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स होते हैं, सारी चीजें एक साथ मिल जाती है हमें। ठीक उसी प्रकार पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मॉड्यूल होता है उसके अंदर फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल, बहुत सारी चीजें रहता है। ये कैसे रहता है, अब आपको मैं बताता हूँ। आपने मान लेते हैं कोई आपने फाइल बनाया पाइथन का, ठीक है, ये पाइथन की फाइल है और आपने इसके अंदर कुछ लिखा, लेट्स से आपने कोई कोड लिखा उसके अंदर, ठीक है, मान लेते हैं ये हमने एक कोड लिखा, ये कोड लिखा। अब क्या होता है, आपने एक और फाइल बनाया उसी फोल्डर में, न्यू फाइल, ठीक है। अब ये न्यू फाइल उसी फोल्डर में है। आपने HTML और CSS में देखा होगा कि अगर हमें कोई और फाइल को करना पड़ता है, हैंडल करना है या फिर उसको यूज करना है, तो कोई टैग लगा देते हैं और उस टैग के अंदर उसको कॉल कर लेते हैं। याद है आपको? आपको कोई फाइल को कॉल करना होता था तो आप कैसे कॉल करते थे HTML CSS में? आप उसके अंदर टैग लगा देते थे। और अगर मेरे पास कोई फाइल पड़ी हो तो मैं दिखा सकता हूँ। मॉड्यूल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। बाय द वे, मेरे पास HTML का कोई वो नहीं है, मेरे पास सारे बैकएंड वाले डायनामिक वेबसाइट है, स्टैटिक है नहीं। पर मैं बताता हूँ कैसे होता है। पेज पेज पेज, या ये देखो, आप समझने की कोशिश करो, ये सब आपने यूज किया है कहीं ना कहीं HTML और CSS में, ठीक है। और ये CSS नाम का फोल्डर है, ये CSS नाम का फोल्डर है और जो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। ये कहाँ है, ये स्टैटिक के अंदर CSS नाम का एक फोल्डर है, यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो स्टैटिक के अंदर CSS नाम का फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर mystyle.css है, उस फोल्डर के अंदर mystyle.css है। और अपन mystyle.css में या इस CSS की फाइल में जो भी चेंजेस करेंगे, जो भी चेंजेस करेंगे, ये रिफ्लेक्ट करेगा, कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, जहां भी हमने किया है, ठीक है। अब ये अपन CSS में चेंज करेंगे तो ये mystyle.css मतलब यहाँ पे जहां से हमने कॉल किया है वो वहां पे चेंज हो जाएगा। तो इसको इंपुट हमने कैसे किया है, लिंक किया है। क्या किया, लिंक किया। याद रखिएगा, HTML के अंदर क्या करते हैं अपन, दूसरे फाइल को या किसी फोल्डर के अंदर रखी हुई फाइल को अगर हमें यूज करना हो तो लिंक कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, लिंक अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई चीज अगर इंटरनेट पे पड़ा हुआ हो, उसको हमें फेच करना हो तो अपन वहां भी लिंक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि अपन दूसरे फाइल से या दूसरे फोल्डर से अपन लिंक करवा देते हैं। अब देखो, अब क्या है ना कि अगर अपन यहाँ पे कोई भी, जो भी ये पेज है, अब इस पेज में हमें जो कुछ यूज करना होगा, सिंपल सी बात है कि अपन उसमें क्या करेंगे, क्लास का नाम डाल देंगे। जो भी क्लास का नाम होगा, ये देखो फॉर्म ग्रुप अगर नाम का कोई क्लास है तो ये कंटेनर नाम का क्लास है, अपने HTML और CSS में यूज किया होगा। तो इस क्लास को हमने यहाँ डिफाइन किया और mystyle.css में हमने लिख डाला, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये है ना, ये बार बार उसको कॉल कर रहा है। अपन कॉल कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ पे। अगर आप जेंगो सीखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कैसे लिंक करते हैं। पर ये लिंक करने का तरीका हर किसी में तो सेम ही होता है, PHP कह लो या कोई भी फ्रेमवर्क कह लो, ठीक है। तो ऐसे ही अपन लिंक करते हैं। तो ये जो लिंक करते हैं ना, किसको लिंक करते हैं, किसी दूसरे फोल्डर को, किसी दूसरे फाइल को,
इससे लिंक कर देते हैं। अब इस फोल्डर फाइल में जो भी हम चेंज करेंगे, अब ये यहाँ पर जो भी चेंज करेंगे उसमें भी चेंज होगा, ठीक है, उसी को लिंकिंग बोलते हैं। राइट, समझ में आया? अब देखो इमेज भी किसी और फ़ोल्डर में रहता है, पर अगर अपने वेबसाइट पर कॉल करना होता है, उस इमेज की लिंकिंग करनी होती है, तो कॉल करना होता है, ठीक है? कॉल करना पड़ता है, तो अब ये इसको बंद कर देते हैं। अब वो दूसरे फ़ाइल में जो पड़ी हुई रहती है और उसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कॉल करना पड़ता है, ठीक है? हर जगह रखी हुई थी, कॉल करना पड़ता है, तो उसी को मॉड्यूल बोलते हैं। अपन कह सकते हैं कि हमें दूसरी फ़ाइल है और उसको कॉल करना है। मान लेते हैं उस फाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, जैसे एक शॉपिंग मॉल है और शॉपिंग मॉल में शूज़ का स्टोर अलग होगा और वियरिंग का स्टोर अलग होगा, ज्वेलरी का स्टोर अलग होगा, सारी चीज़ें का स्टोर अलग होगा और आपको अलग-अलग चीज़ें खरीदनी है, तो आपको कॉल करना पड़ेगा कि ये वाला शॉप किधर है, वो वाला शॉप किधर है। है तो सारा उस शॉपिंग मॉल के अंदर ही। उसी तरह से ये मॉड्यूल कलेक्शन है। इसके अंदर या तो फंक्शन भी हो सकते हैं, क्लासेस भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। अभी आपने देखा कि अपन जो style.css को कॉल करते थे, तो कॉल करते थे तो उसके अंदर जो भी चीज़ पड़ा हुआ था। ज़रूरी तो नहीं कि एक ही चीज़ होता था। s3 होता था, कोई मान लेते हैं कंटेनर होता था, कोई क्लास का नाम होता था, कोई इमेज का क्लास होता था, आईडी होती थी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ होता था। ठीक है? देयर आर सो मेनी डिफरेंट्स। तो उसी चीज़ को यहाँ भी हम देख पाएँगे कि अगर हम किसी चीज़ को दूसरे फ़ाइल में अगर रख देते हैं, ठीक है? दूसरे फ़ाइल में रख देते हैं और उसको हम दूसरे फ़ाइल में एक्सेस कर लेते हैं, सेम वही एचटीएमएल और सीएसएस में जिस तरह से हो रहा था। तो पाइथन के अंदर, बैकएंड के अंदर एक और फैसिलिटी होती है कि बहुत सारे फंक्शंस को, क्लासेस को, वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं। क्या करते हैं? डिफाइन करके और एक मॉड्यूल बना देते हैं। डिफाइन करके एक मॉड्यूल बना देते हैं, उसका कुछ नाम रख देते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ये समझो कि अपन क्या करते हैं, a इक्वल टू 12 रखते हैं, ठीक है? a इक्वल टू 12 रखते हैं, b इक्वल टू 15 रखते हैं, ठीक है? और यहाँ पर क्या करते हैं, a इंटू b इक्वल टू 27, ठीक है? ये कर देते हैं। अब ये क्या होगा, इस ये तो नॉर्मल सा एक प्रोग्रामिंग एक कोड है, एक सिंटैक्स है कि सॉरी a प्लस बी होगा ना, a प्लस बी एक नॉर्मल सा सिंटैक्स है ये, ठीक है? अब इसको अपन यूज़ कर जैसे ही इसको रन कराएँगे, ये रन करेगा और हमें देख लेगा a प्लस बी इक्वल टू या जो भी चीज़ है प्रिंट करके दे देगा, ठीक है? अब क्या कर सकते हैं, अगर हमें a प्लस बी का होल क्यूब चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब चाहिए, अपन होल क्यूब कैसे लिखते हैं आपको मैंने बताया था, इसमें वैसे संभव तो है नहीं, ऐसे, ठीक है? a प्लस बी का होल क्यूब चाहिए। इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट में रख लेते हैं। अब देखो a की वैल्यू तो है ही नहीं, b की वैल्यू हमने डाला ही नहीं, c की वैल्यू में a की वैल्यू ना b की वैल्यू कुछ भी नहीं डाला। ये प्लस और मल्टीप्लाई करेगा किससे? ठीक है? ये प्लस और मल्टीप्लाई किससे करेगा? अपन क्या करते हैं, ऐसा एक बना के रख लेते हैं। आपको अगर याद होगा तो मुझे याद आ रहा है, आप याद करने की कोशिश करो। आपने पढ़ा है बचपन में, आप एक फंक्शन डिफाइन कर देते थे, ठीक है? और उसको इक्वेशन 1 बना देते थे। मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ। आप बचपन में क्या करते थे, एक इक्वेशन बना के रख देते थे फंक्शन और उसको इक्वेशन 1 बना के रख देते थे। ठीक उसी प्रकार आप दूसरा फंक्शन बना के रख देते थे और उसको क्या करते थे, उसको है ना, उसको अपन फंक्शन इक्वेशन 2 बना के रख देते थे। ये क्या रिजल्ट 2 हो गया, ठीक है? ऐसा कुछ कर देते थे। अब बार-बार अपने को वो ये चीज़ डिफाइन नहीं करना पड़ता था। क्यों? और बी ये हमने एक बार डिक्लेरेशन कर देते थे मैथ के अंदर और जब भी कॉल करना होता था, ऐसे कर लेते थे फ्रॉम इक्वेशन 1 याद आया आपको? फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 1 अपन बार-बार ये नहीं लिखना पड़ता था, ठीक है? ये नहीं लिखना पड़ता था। इक्वेशन 1 से कर लेते थे कि मान लेते हैं कोई वैल्यू डाला a इक्वल टू 12 b इक्वल टू 13 तो यहाँ पे अपन लिख लेते थे ना कि फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या फ्रॉम इक्वेशन 1 रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, तो अब ये होगा मतलब उसको मल्टीप्लाई ऐड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो बार-बार ये नहीं लिखना पड़ेगा। अगर हम इसी चीज़ को फ्रॉम इक्वेशन 2 कर दें, तो ये c की वैल्यू इसको चाहिए। मान लेते हैं c इक्वल टू 15, c इक्वल टू 40, ठीक है? तो अब ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट 2 क्या होगा?
ये इसमें वैल्यू डाल देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। अब ये ए बी सी का वैल्यू चेंज होता रहेगा, हम फ्रॉम इक्वेशन 2 करते रहेंगे, इसमें वैल्यू चेंज करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, ठीक है। तो इसी चीज को पाइथन के अंदर या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, ऐसे ही बना के छोड़ देता है इक्वेशन को, ठीक है, ऐसे ही बना के छोड़ देता है। और उसको क्या करता है, एक मॉड्यूल बना के रख देता है। जैसे अपन क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, अपने फोल्डर में रख सकते हैं इस फाइल को। लेकिन पाइथन के अंदर क्या होता है ना, उसको सेव नहीं करता, उसको एक मॉड्यूल बना देता है, लाइब्रेरी बना देता है उसको, ठीक है। पर लाइब्रेरी का आपने नाम सुना होगा कि पाइथन के अंदर हर चीजें का लाइब्रेरी है, हर चीज का। तो लाइब्रेरी बना के रख देता है उसको। मान लेते हैं इसको क्या करते हैं, किसी चीज में सेव कर देगा, ठीक है, उसके बाद उसकी वो लाइब्रेरी बना देगा। लाइब्रेरी बना दिया, अब इसका नाम मान लेते हैं क्या रखा, रिजल्ट। इसका नाम हमने रिजल्ट रखा, इस लाइब्रेरी का नाम हमने रिजल्ट रखा। अब इस रिजल्ट नाम के फाइल में ये दो इक्वेशन सेव है। मैंने पहले बताया कि आप बचपन में भी यही करते थे, सेव करके रख लेते थे और बार बार उसका यूज करते थे। ठीक उसी प्रकार पाइथन में भी ये उसको सेव करके रख देगा, ये इक्वेशन को, या जो भी इक्वेशन होगा आपके हिसाब से सेव करके रख देगा। और आप चाहें तो इसका किसी दूसरे फाइल में यूज कर सकते हैं। अब आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा कि रिजल्ट इक्वल टू आप ए का वैल्यू दो, बी का वैल्यू दो, वो रिजल्ट बता देगा। क्योंकि ये पहले से ही इक्वेशन बना के सेव किया हुआ है, आपको याद आ रहा है ना, पहले से ही बना के सेव किया। आप देखते थे पाई आर इंटू आर, ये स्क्वायर का वो होता था, एरिया होता था, ठीक है। तो पाई आर इंटू आर, इसको क्या करते थे, इसको बना के अपन सेव कर देंगे इक्वेशन, मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब इसको बार बार अपन यूज करेंगे, आर का वैल्यू देंगे ये आंसर देता रहेगा, आर का वैल्यू देते रहेंगे आंसर देता रहेगा। उसी तरह से इसको क्या किया है, इसको डिप्लॉय कर दिया है। अब आप बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इक्वेशन को कॉल करो और उसमें आप वैल्यू डाल दो, ठीक है। आपने अगर वेरिएबल भी डाल दिया, कुछ भी लिखा उसके अंदर, आप उसको दूसरे फाइल में एक्सेस करो। तो पाइथन वालों ने क्या किया है, मैथ को आसान बनाने के लिए उसको ऐसा ऐसा कुछ कोड लिख के, ठीक है, ऐसा ऐसा कोड, ऐसा ऐसा फॉर्मूला लिख के उसको लाइब्रेरी बना दिया है। उसको क्या किया, लाइब्रेरी बना दिया। बस आप लाइब्रेरी का नाम लिखो और उसको यूज कर लो, ठीक है। अब बस उसके नीचे बहुत सारा कोड उसने लिखा है, आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ना वो देखने की जरूरत है। बस उसका फंक्शन बना दिया है। जैसे हमने इस वाले के लिए नाम हमने क्या रखा, रिजल्ट। इस वाले के लिए हमने क्या नाम रखा, रिजल्ट 2। उस तरह से उसने नाम अलग अलग रख दिया। और ये फंक्शन है, याद रखिए ये क्या है, फंक्शन है। ऐसे ही लिखते हैं ना अपन फंक्शन, ए कोमा बी, ठीक है, रिजल्ट ए कोमा बी, तो ये इसका आंसर है, इसका फंक्शन ये हो गया। अगर हम सी भी डाल दें, कोमा सी, तो इसका फंक्शन ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए की वैल्यू कुछ आएगा, बी का वैल्यू कुछ आएगा, सी का वैल्यू कुछ आएगा, तो यहाँ वही वैल्यू को रख के आंसर निकाल देंगे। यहाँ भी वही मतलब हुआ। ये नॉर्मल बात है, ये 5-6 का बच्चा भी समझ जाएगा कि अगर यहाँ ए का वैल्यू कुछ रख दे, बी का वैल्यू कुछ रख दे, तो यहाँ पे उसका वैल्यू रख के चेंज करके आंसर निकल जाएगा। ये फंक्शन बन गया ना। उसी तरह से फंक्शन वगैरह जो भी चीजें आप रख सकते हो, उसको दूसरे फाइल में आप एक्सेस कर सकते हो। उसी का नाम इसने क्या रखा, मॉड्यूल। मतलब जिस फाइल को आप करना चाहते हो दूसरे फाइल में यूज, उसको क्या बोलेंगे, मॉड्यूल बोलेंगे। अगर मान लो इसको हम सेव कर देते हैं और उसको दूसरे फाइल में हम अगर यूज करेंगे, तो उसको मॉड्यूल बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि इसको हमने इक्वेशन 1 माना, इसको हमने इक्वेशन 2 माना, फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू देंगे, आंसर निकलेगा। उसी तरह से इसको हमने मॉड्यूल 1 माना, इसको मॉड्यूल 2 माना, या इसको सबको एक ही चीज में रख रहे हैं, ये एक मॉड्यूल हुआ, ठीक है। इसके अंदर ये सब चीजें होंगी, राइट। अब क्या होता है, इसको जब यूज करना हो तो यूज कैसे करेंगे, बात आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, इसको यूज कैसे करेंगे। चलो हमने ये फंक्शन बना के रख तो दी, अब इसको हमको बार बार यूज करना है, कैसे करेंगे। तो दूसरे फाइल में इसको यूज करने के लिए अपन इंपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इंपोर्ट, IMPORT, याद रखिएगा, इंपोर्ट। अब ये रिजल्ट नाम के फोल्डर में सेव है, रिजल्ट नाम के फोल्डर में ये सारा डेटा सेव है, ठीक है। तो इंपोर्ट करेंगे उसको। जैसे अपन मैथ में जब कॉपी पे मैथ बनाते थे तो क्या लिखते थे, इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन वन। तो इक्वेशन 1 में जो भी वैल्यू होती थी उसको कर लेते थे। तो देखिए जब आप लिखते थे ना फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आप सिर्फ इक्वेशन 1 को ही एक्सेस कर पाते थे, ठीक है। आपको याद है ऐसा वाला, x प्लस या ऐसे 2x+3y इक्वल टू 12 और 4x+9y इक्वल टू 25, ठीक है। अब इसको अपन क्या करते थे, इक्वेशन 1 मान लेते थे। याद आया, आप रिकॉल कर पा रहे हो बचपन की चीज को। इसको 2 मान लेते थे। अब लिखते थे ना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
ठीक है, ऐसे लिखते थे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 और इसका हम कैलकुलेशन करते थे जैसे भी करते हो। इसका जो कुछ मिलता था इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस करके इसका हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेते थे। तो अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखे ना, इसका मतलब ये होता था कि हम दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जब हमें एक्स या वाई की वैल्यू निकल जाती थी, मान लेते हैं एक्स का वैल्यू निकला, मान लेते हैं एक्स का वैल्यू निकला 3, ठीक, उसके बाद क्या करते थे, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए हमें याद है, उम्मीद है आपको भी याद होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फिर तब एक, अगर इक्वेशन 1 लिख रहे हैं ना, इसका मतलब एक ही अब अभी सिर्फ इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर अपन क्या करते थे, एक्स की वैल्यू डाल देते थे, फिर वाई की वैल्यू आ जाता था। सिमिलर वे, इसी तरह से हम अगर एक या दो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि पूरा का पूरा वैल्यू चाहिए, इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन पहले से लिख रखा है इसने, हमें पूरा का पूरा वैल्यू चाहिए, हम अपने हिसाब से यूज करेंगे। तो उसका नाम तो कुछ होगा ना, उस फाइल का कुछ नाम होगा, तो उसका नाम को अपन क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ फ्रॉम नहीं लिखते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे, इंपोर्ट। अब इंपोर्ट का मतलब ये हो गया, इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको पता है ना, आयात निर्यात बोलते हैं शायद हिंदी में, ठीक है। तो इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि ये रिजल्ट नाम का जो फोल्डर है भाई साहब, उसको हम अपन क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अब देखो, जैसे ही आप पाइथन फाइल के अंदर इंपोर्ट लिखोगे और उसके अंदर किसको आप इंपोर्ट करना चाहते हो, आप किसी का भी बना सकते हो, ये आप अपने मन से बना सकते हो। अगर आप ऐसा बनाओगे ना, रिजल्ट के अंदर आप लिख दोगे नेम इक्वल टू रवि, ठीक है, तो आप जैसे ही रिजल्ट को इंपोर्ट करोगे, मतलब इसको इंपोर्ट करोगे और आप प्रिंट करोगे नेम को, तो वो रवि प्रिंट कर देगा। ये क्या है, ये इसमें स्टोर है। और आप यहाँ दूसरे फाइल में क्यों एक्सेस कर पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने इस रिजल्ट को ही इंपोर्ट कर लिया है। और रिजल्ट के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे, वेरिएबल होगा, क्लास होगा, जो भी होगा, हम सबको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन इस तरह से कर सकते हैं। तो रिजल्ट नाम का अगर फोल्डर है या लाइब्रेरी है, तो उसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट, IMPORT, और उसको यूज करने के लिए रिजल्ट लगा देंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, इंपोर्ट कर देगा उसको। जो भी लाइब्रेरी आपको इस्तेमाल करना हो, अगर आपने किसी ने अगर पढ़ा है टिकिंटर, तो अपन क्या करते थे, इंपोर्ट टिकिंटर करते थे। वो क्या करता था, टिकिंटर को इंपोर्ट कर देता था। अब टिकिंटर के अंदर जो भी टिकिंटर अंदर जो भी क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है, फंक्शंस है, वेरिएबल है, आप उसका इस्तेमाल करो, बेधड़क, करने की जरूरत नहीं है आपको कुछ। तो अगर आप रिजल्ट को इंपोर्ट करोगे, क्योंकि रिजल्ट नाम का फाइल में ये सब चीज पड़ी हुई है ना, ठीक है, तो जब रिजल्ट को इंपोर्ट करोगे, तो अगर नेम है उसके अंदर, उसको प्रिंट करोगे ना, आपने डिक्लेयर नहीं किया है तब भी ये रवि प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये रिजल्ट नाम के फोल्डर में सेव है। आपको समझ में आया। फिर ऐसे प्रिंट करोगे रिजल्ट, आप ये डायरेक्ट आपने डिफाइन नहीं किया, वो पहले से डिफाइन है उस फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर 1,2 डालोगे ना, वो क्या करेगा, रिजल्ट प्रिंट कर देगा। क्योंकि जैसे आप रिजल्ट को कॉल कर रहे हो, मतलब इस वैल्यू को कॉल कर रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन 1, याद आया आपको, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जिसको कॉल करना चाहते हो वो लिख दो, और उसके अंदर कुछ वैल्यू तो पास करोगे ना आप 1 और 2, मतलब ए का वैल्यू 1 और 2 का वैल्यू पास करोगे, तो ये क्या करेगा, इसका कैलकुलेशन आपको दे देगा। आपने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, सिर्फ कॉल किया। ये पावर है लाइब्रेरी का। आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, फंक्शन बनाने का जरूरत नहीं है, बने बनाए आपको मिल गया, यूज करना। कैसे यूज करोगे, पहले आप उसको इंपोर्ट करोगे, जिसके अंदर से आप यूज करना चाहते हो ना, उसको आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे, और उसके बाद उस मॉड्यूल को आपने जब इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद आप उसका यूज करोगे। उसके अंदर बने बनाए फंक्शंस हैं, वो दिखेगा नहीं आपको, पर वो आंसर देगा। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया कैसे करते हैं, हेलो। ओके, अब आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मान लेते हैं पाइथन के अंदर, अब ये चीज बने बनाया है, आपको जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा ना, क्लास ऑब्जेक्ट ये सब चीज, तो आपको मैनुअली अपने हाथ से करके बताऊंगा, आप खुद से कैसे कर सकते हो। मान लेते हैं आपने कोई फाइल बनाई और आप उसको दूसरे फाइल में इंपोर्ट करोगे, वो क्लास जब पढ़ोगे तब आपको ज्यादा मजा आएगा। तो अभी वो नहीं पढ़ेंगे, अपन ये पढ़ेंगे कि पाइथन के अंदर जो बने बनाए लाइब्रेरी है, उसको कैसे इस्तेमाल करें। और उसमें भी मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, किससे, मैथ से, मैथ मॉड्यूल, ठीक है, क्योंकि आप क्लास नहीं पढ़े हो, ऑब्जेक्ट नहीं पढ़े हो, तभी वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो बने बनाए मॉड्यूल, उसको तो इंतजार कर सकते, उसको तो इंपोर्ट कर सकते हैं ना, उसको तो यूज कर सकते हैं। अब मान लेते हैं मैथ का जो भी मॉड्यूल पाइथन वाले भैया ने बना के रखा है, अपन उसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट मैथ। अब देखो, उसने पाइथन वाले ने नाम रखा, हमने नहीं रखा, पाइथन वालों ने नाम रखा। अब सोचो, पाइथन वालों ने उसका नाम रखा मैथ। अब मैथ नाम के मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शंस होगा, आप उसका यूज कर सकते हो। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि रिजल्ट नाम के मॉड्यूल के अंदर दो फंक्शंस थी, एक रिजल्ट 1, एक रिजल्ट 2, तो आप उसका यूज कर पा रहे थे आसानी से। एक फंक्शन था, एक वेरिएबल था नेम नाम का, आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे थे। पाइथन वाले भैया ने मैथ के अंदर जो भी दे रखा होगा, वो आप उसका
यूज कर पाएंगे बेधड़क, ठीक है। अब मान लेते हैं, अब देखें, आप सोचेंगे कि क्या क्या दे रखा है, तो वो आप डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हैं, पर छोटी मोटी बात करते हैं कि उसने क्या क्या दे रखा होगा। देखो, आप डिफाइन नहीं कर रहे हो कहीं पे, आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मैथ को, मैथ नाम का जो मॉड्यूल है उसको आपने इंपोर्ट किया, ठीक है, इंपोर्ट किया, बस आपने उसको कॉल किया, जैसे कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, उसी तरह से अपन इंपोर्ट करते हैं मैथ को। अब मैथ के अंदर देखेंगे क्या क्या है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ, और जब जैसे आपने देखा कैसे कॉल करते हैं, डॉट। अगर मैथ के अंदर मान लेते हैं 6 या 7 10 20 50 फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो उसको कैसे कॉल करोगे, डॉट फंक्शन की मदद से। कैसे कॉल करोगे, डॉट मदद मदद फंक्शन की मदद से। जैसे आपने देखा था, रिजल्ट नाम का फंक्शन था, सॉरी मॉड्यूल था, और उसके अंदर क्या था, एक रिजल्ट 1 था, रिजल्ट 2 था, फिर एक रवि नाम का था, बहुत सारी चीजें था इसके अंदर, कुछ ना कुछ डिफाइन था, रिजल्ट इक्वल टू कुछ कुछ कुछ, ये भी डैश 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 समझ कुछ कुछ था। कैसे अपन यूज करते थे, अपन ऐसे किए थे ना, इंपोर्ट रिजल्ट। अब इंपोर्ट रिजल्ट किए, रिजल्ट के अंदर सारा चीज अवेलेबल है, ये सारा डेटा किसके अंदर है, रिजल्ट के अंदर। तो कैसे यूज करेंगे, रिजल्ट से ही यूज करेंगे ना, प्रिंट कैसे, RESULT, रिजल्ट डॉट हमें चाहिए रिजल्ट 1, ठीक है, इसको तो रिजल्ट डॉट रिजल्ट 1, ठीक है। अब ये प्रिंट कर देगा इस रिजल्ट के अंदर, ये जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट डॉट रिजल्ट 1, इस रिजल्ट के अंदर, ये रिजल्ट के अंदर ये जो भी वैल्यू दे रही होगी, ये जो भी वैल्यू दे रही होगी इसको प्रिंट कर देगा। अगर इसी तरह से हम यहाँ पे 2 रखें, तो ये वैल्यू फंक्शन जो भी दे रहा होगा इसको ये प्रिंट कर देगा। कहां से कर रहे हैं, पहले अपने रिजल्ट को कॉल किया, फिर उसके अंदर रिजल्ट डॉट ये, फिर अगर हम चाहें तो रिजल्ट डॉट रवि प्रिंट करें, तो यहाँ पे ये रवि के अंदर जो भी होगा, मान लेते हैं इसके अंदर है हेलो ब्रो, ठीक है, ये इसको प्रिंट करें रिजल्ट डॉट रवि, तो ये क्या करेगा, हेलो ब्रो प्रिंट कर देगा। ये पावर है लाइब्रेरी का, ठीक है। तो उसी तरह से देखते हैं, मैथ नाम के मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया, जो पाइथन वाले भैया ने बने बनाए भेजा, और मैथ के अंदर बहुत सारा चीज अवेलेबल है, तो कैसे अपन इंपोर्ट करेंगे, कैसे उसका यूज करेंगे उस फंक्शंस को। तो पहला फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, SQRT। पहला फंक्शन जो है SQRT। अब बहुत सारा फंक्शन होता है SQRT। अब मैथ वाले भैया है ना, क्या किया, SQRT नाम का एक फंक्शन बनाया होगा इनबिल्ट। कैसे काम किया होगा ये देखो, उसने क्या किया होगा, SQRT नाम का एक फंक्शन बनाया होगा, उसके अंदर कोई वैल्यू ले रहा होगा। SQRT मतलब स्क्वायर रूट, SQRT मतलब स्क्वायर रूट, स्क्वायर, SQ से स्क्वायर, RT से रूट, शॉर्ट नाम रखा क्योंकि आप बड़ा लिख नहीं पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। उसने ऐसा कुछ रखा होगा, इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। देखो अपन वो ऐसा वाला लिख नहीं ना पाएंगे, पैंट नहीं खोला ना, ऐसा वाला एकदम से जो होता है वैसा तो नहीं लिख पाएंगे। देखो कैसे होता है स्क्वायर रूट, ऐसे, ऐसे होता है ना, स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हमें पता है स्क्वायर रूट ऐसे लिखते हैं। तो उसने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, क्या नाम से फंक्शन बनाया, स्क्वायर रूट नाम का एक फंक्शन बनाया। जैसे अपन पहले बनाते थे ना fx, अगर आपको याद हो तो बचपन में अपना लोग कैसे बनाते थे, fx ऐसे करके, fx इक्वल टू जो भी फंक्शन हम लिखते थे, तो यहाँ की x की वैल्यू चेंज होती थी, तो यहाँ की वैल्यू भी चेंज होता था। ठीक उसी प्रकार से उसने SQRT नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर x डाल दिया। डोमेन आपको याद है, डोमेन सब डोमेन क्या होता है, तो ये x की वैल्यू जब चेंज होगी तो यहाँ की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू अगर मान लेते हैं 16 आया, तो रूट ऑफ x इसका आंसर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं फंक्शन का नाम हमने स्क्वायर टी रख दिया, और इसके अंदर हमने क्या प्रोवाइड किया, 16, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4। SQRT, इसके अंदर हमने क्या दिया, 9, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 3। उसने क्या किया, एक ही फंक्शन बनाया और बोल रहा है आप उसको कॉल करो, उसको कॉल करो, बार बार वैल्यू डालो। या इसके अंदर मान लेते हैं अगर आपने 9 डाल दिया, ये 3 प्रिंट कर देगा। देखो मैथ नाम का है कि ये क्या बनाया, इसने मॉड्यूल बनाया, उसके अंदर बहुत सारा फंक्शन उसने डिफाइन कर दिया। अब बस आप क्या करो, उस मॉड्यूल का नाम डॉट, उसके कौन सा फंक्शन को आप इस्तेमाल करना चाहते हो, स्क्वायर रूट को करना चाहते हो, स्क्वायर रूट लिख दो, और किसका स्क्वायर आप निकालना चाहते हो, वो वो वैल्यू आप पास कर दो, वो आपको प्रिंट करके दे देगा। मतलब ये यहाँ से रिटर्न कर देगा, आप उसको प्रिंट करो या यूज करो कहीं। ठीक है, अपन प्रैक्टिकल देखते हैं, एक सेकंड, गेटिंग कॉल, हेलो, हेलो, हाँ खाना ले आइएगा, हाँ ले आइए ना, हाँ ले आइए। क्या, हाँ चावल रख दीजिए, ठीक।
ओके, सॉरी गाइस। तो अपन अब प्रैक्टिकल की तरफ देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, कुछ माइंड में चल रहा है कैसा क्या काम होता है? कोई रिस्पॉन्स तो दो। ओके, ओके, ओके। तो अपन क्या बात करते थे, जैसे मैथ नाम का एक ऑलरेडी पाइथन वाले भैया ने बना रखा है, ठीक है? तो अपन इंपोर्ट मैथ कर लिए और जैसे ही रन कराए, देखो आप कैसे चेक करोगे ये है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं? तो जैसे ही इंपोर्ट कराओगे ना, वो रन कर जाएगा। अगर रन नहीं किया ना, इसका मतलब आपने मॉड्यूल का नाम गलत लिखा है। जैसे मैथ 1 डाल दोगे या मैथमेटिक्स डाल दोगे, क्या लिखा? नो मॉड्यूल नेम मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स नाम का कोई मॉड्यूल है ही नहीं। पाइथन इतना रिलायबल और फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है कि ये पूरा नाम भी नहीं रखा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बच्चे 10th लेवल का लैंग्वेज है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये 6, 7, 8, 9 का लेवल का लैंग्वेज है, तो बच्चे को उतना लिखना ना पड़े, इसलिए सिर्फ रखा इंपोर्ट मैथ। अब देखो ये रन कर गया, इंपोर्ट मैथ। अब क्या अपन अपन ने क्या इंपोर्ट किया? मैथ नाम का लाइब्रेरी। ठीक है, अब इस मॉड्यूल को हो या लाइब्रेरी को, लगभग सेम ही होता है, बस फर्क इतना होता है कि लाइब्रेरी जो होता है ना, वो पाइथन वाले बना के भेजते हैं, और मॉड्यूल जो है अपन खुद से क्रिएट करते हैं। बस काम सेम ही होता है लगभग। तो ये देखो मैथ नाम का मॉड्यूल हमने क्या किया? इंपोर्ट कर लिया। अब मैथ नाम के मॉड्यूल के अंदर ये देखो, मैथ नाम के मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस पाइथन वालों ने बना रखा होगा, बना दिया। अब वो आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाता है, उसका जब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो आसानी से मिल जाएगा। अ, अगर आप नेट पे सर्च करोगे मैथ लाइब्रेरी इन पाइथन, ठीक है, ये देखो पाइथन वाले ने उसका एक डॉक्यूमेंट बना के रखा है कि आप कभी भी देखो, सील एक फंक्शन है, कोम्ब है, कॉपी साइन है, फैब्स है, फैक्टोरियल है। देखो, आप फैक्टोरियल के लिए आप क्या इस्तेमाल करते थे? आप मल्टीप्लाई करते थे, याद है आपको फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है? किसी वैल्यू का फैक्टोरियल कैसे निकाला था मिथुन, कैसे निकाला जाता है? कैन यू टेल मी हाउ वी कैन फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी वैल्यू? किसी वैल्यू का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? जैसे 4 का तो 1 से 4 तक उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 एग्जैक्टली फैक्टोरियल ऐसे निकालते हैं। हमने पढ़ा था फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल का साइन जो होता है ये एक्सक्लेमेशन का मार्क्स होता है, या फिर एक और होता था, क्या होता था? मुझे याद है, मैं इस पे लिख के दिखा था। उल्टा रूट होता है। हाँ, ऐसे ही कुछ होता था ना, या ऐसे? हाँ, ऐसे ही कुछ होता था। ठीक है, तो अपन ज्यादा ज्यादा क्या लिखते थे? ये एक्सक्लेमेशन वाला लिख देते थे। मतलब 5 का ये फैक्टोरियल निकाल देते, तो मतलब 5 का इसका मतलब क्या होता था? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये हुआ ना, ये 1 का फैक्टर 5 का फैक्टोरियल हो गया। ऐसा 6, 7, 8। तो सी और सी प्लस प्लस जब आप पढ़ रहे होंगे ना, वहां पे आपने इसका बकायदा क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा कि कैसे हम किसी वैल्यू का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन पाइथन ने उसको खत्म ही कर दिया, बोला आप बड़े लेवल पे काम करो, ये बच्चों वाली चीज यहाँ पाइथन के अंदर मत करो। इसके लिए हम आपको क्या दे रहे हैं? मॉड्यूल दे रहे हैं, उसका इस्तेमाल करो, उसकी मदद से आप फाइंड कर लो ना। जैसे अगर हम यहाँ पे देखो, इसने क्या किया, बोला मैथ नाम का मॉड्यूल के अंदर फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन हमने पहले से आपके लिए बना रखा है, और फंक्शन को ऐसे ही लिखते हैं ना, एफ एक्स। आपको याद है फंक्शन कैसे लिखते हैं? एफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू आप डालो, ये उसका आंसर दे देगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, अगर हम फैक्टोरियल लिखें पाइथन का अगर मैथमेटिक्स के अंदर, तो एक्स और ऐसे लिखेंगे ना कि एफ एक्स का मतलब क्या हो गया? एक्स का फैक्टोरियल। अब चाहे तो एफ की वैल्यू आप 9 रखें, इसका मतलब क्या हो गया? 9 का फैक्टोरियल। एफ की वैल्यू आप 5 रखें, इसका मतलब क्या हो गया? 5 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ 5। ठीक है, तो पाइथन वालों भैया ने क्या किया, एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बना दिया। आप उसके अंदर वैल्यू डालो, और आप ये उसको आंसर, उसका आंसर दे देगा। किसके अंदर है ये? मैथ मॉड्यूल के अंदर। फिर देखो एफ मॉड, ये सब जब आप एक बार इस्तेमाल करोगे ना, एफ सम, ठीक है, ये सम का मतलब ये हो कि उसके अंदर जितनी वैल्यू उसका सम कर देगा। जीसीडी, फिर आप इज क्लोज, आप इस देखो कितना है, ये देखो इतने सारे हैं। ठीक है, ये सब दे रखा है, तो आप एक एक का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो आज का असाइनमेंट भी मैं वही दूंगा कि आप हर एक का यूज करना, मतलब डॉक्यूमेंट, उसका लिंक भी मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। आप लोग मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, तो समय कम रहता है आप लोगों के पास, तो मैं उसके लिए आपको लिंक भी दे दूंगा, बकायदा प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप वो कर सकते हो, फेच कर सकते हो, वहां सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल देख रहे थे। तो इम्पोर्ट जब करोगे तो सही नाम से आपको इंपोर्ट करना होगा, जो एग्जिस्ट करता है, जो पाइथन वालों ने सच में बना के रखी है। अब देखो मैथ नाम के मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट तो कर लिया, आप उसको यूज कैसे करेंगे? कैसे यूज करेंगे? तो प्रिंट फंक्शन से आप यूज करोगे। अगर आप प्रिंट नहीं यूज करते हो आइडियली पे, अगर हम आइडियली पर आप आदत लगाओ, हाँ भैया रख दो वहीं पे, प्रिंट ये लगाएं। ठीक है, अब मैथ किसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मैथ लाइब्रेरी का। आपने देखा मैथ डॉट कैसे इस्तेमाल करते हैं, डॉट। अब मैथ के अंदर से
आप ये देखो, ये देखो मैथ के अंदर से कौन सी लाइब्रेरी आप इस्तेमाल करना चाहते हो? हजारों लाइब्रेरी है उसके अंदर। तो कौन सी लाइब्रेरी चाहिए? सील चाहिए, कॉम चाहिए, कॉपी। अब ये क्या रिटर्न करता है, ये क्या रिटर्न करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ये क्या रिटर्न करता है, ये क्या रिटर्न करता है, ये क्या रिटर्न करता है, ये फैब्स क्या, फैक्टोरियल क्या, फ्लोर क्या, एफ मोड क्या, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्योंकि आप डेवलपर बनने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू बी अ डेवलपर, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत अभी से लगानी होगी, तब आप एक अच्छा डेवलपर बन पाओगे। ठीक है, अगर आप एक अच्छा डेवलपर बनते हो तभी जब आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने आता है, तभी आप एक अच्छा डेवलपर बन पाओगे या किसी टूल्स के बारे में अच्छे से नॉलेज रख पाओगे। अदरवाइज आधा नॉलेज होगा आपको, ठीक है, आधा अधूरा होगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। जब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत हो जाएगी ना, जब आप एपीआई इस्तेमाल करोगे, एपीआई इस्तेमाल करोगे, अगर आप देखें एक न्यूज एपीआई करके वेबसाइट है। डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज होता है? अगर आप न्यूज नाम की वेबसाइट बनाओगे ना, ये देखो उसने उसका क्या, ये हमने बनाया था बकायदा, एक हमारे पास प्रोजेक्ट आया था, काफी महंगी प्रोजेक्ट थी, तो हमने बना के दिया था कॉलेज लाइफ में, तो 20-25 हजार रुपए हमने कमाए थे इससे। ये देखो, तो ये क्या होना, ये डॉक्यूमेंटेशन दिया है। न्यूज होती है ना, जो आज तक और जो भी न्यूज वाले होते हैं, वो भी अगर जो नहीं बनाते हैं न्यूज खुद से, गूगल न्यूज होता है, गूगल का क्या मीडिया थोड़ी है, गूगल न्यूज कैसे आता है, वो दूसरों की न्यूज से कॉपी करते हैं। तो उसका देखो ये क्या है, ये दे रहे हैं आपको डॉक्यूमेंटेशन, ये कह रहे हैं कि ये सब चीज आपको पढ़ने आना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं कि न्यूज एपीआई इज अ सिंपल एचटीटीपी रेस्ट एपीआई फॉर सर्चिंग एंड रिट्रीविंग लाइव आर्टिकल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वेब। इट कैन हेल्प यू आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट टॉप स्टोरेज इज टेक क्रंच रनिंग राइट नाउ। मतलब आप इस तरह का एपीआई इस्तेमाल करोगे, मैं आपको सिखाऊंगा एपीआई कैसे इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली सिखाता नहीं है लोग, पर मैं आपको सिखाऊंगा। ये देखो प्राइसिंग है यहाँ से कि आप इसकी इस तरह से खरीद लो, डेवलपर के लिए फ्री है। आप जब इसको अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हो सीखने के लिए, अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट के लिए आप इसका इस्तेमाल करके आप प्रोजेक्ट बना सकते हो जेंगो की मदद से। ठीक है, तो इसका एपीआई आप इस्तेमाल करोगे, बस डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत अभी से आपको होनी चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, आज जो असाइनमेंट दूंगा यही पे दूंगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, इसकी एक एक फंक्शन को यूज करो। बकायदा हम यूज कैसे करेंगे अभी वही देख रहे थे। ठीक है, तो अब देखो मैथ नाम का मॉड्यूल हमने इंपोर्ट तो कर लिया, अब जो भी इसके अंदर फंक्शन होगा उसको कैसे रिट्रीव करेंगे, डॉट की मदद से। अब सबसे पहले कौन सा फंक्शन करते हैं, बहुत ही इजी, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के लिए का शॉर्ट नाम क्या रखा है इसने, SQRT। ठीक है, अब स्क्वायर रूट नाम का फंक्शन है, ये देखो आधा ये शो भी कर रहा है, आइडियली है तो ये बता देता है कि इसके अंदर x नाम की आप वैल्यू डालो, किसका आप स्क्वायर रूट चाहते हो। तो हमने क्या किया, 9 डाल दिया और क्लोज कर दिया। ये क्लोज याद रहे, ये जो क्लोज किया हमने ये स्क्वायर रूट का क्लोज है। अब कौन सा क्लोज करेंगे, ये प्रिंट वाला। ठीक है, अब इंटर करेंगे 3। आपने कुछ भी नहीं किया। सी और C++ में क्या करते थे, डिवाइड करते थे, अब उसको रिमाइंडर रखते थे, तब जाके आप वैल्यूज का फाइंड करते थे। पर पाइथन के अंदर क्या है, एक लाइन में ये मॉड्यूल दे दिया और उस मॉड्यूल के अंदर से आप उसकी जो फंक्शन है उसको फाइंड कर लो। समझ में आया? आप इसको किस तरह से कर सकते हो, अगर 9 की वैल्यू चेंज कर दो, आप क्या रख दो, 25 रख दो, 5। अब ये सब वैल्यू है ना, ज्यादातर ये क्या रिटर्न करता है, ये फ्लोट में रिटर्न करता है। ठीक है, अब उसको इंटीजर बना सकते हो कैसे, अब बाकी चीज आपके हाथ में, आप कैसे करते हो। मान लेते हैं x के अंदर एक वैल्यू रखते हैं क्या, 89, सॉरी 89 क्या, 9 81, 81 रखे, और अपन क्या करते हैं, इसी चीज को फिर से करते हैं, इसके अंदर अब x डाल देते हैं। देखो 9 प्रिंट किया ना। आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, y इक्वल टू क्या, मैथ डॉट SQRT। देखो आप अगर दिमाग, आप डेवलपर हो ना तो आपको आइडिया लग रहा होगा, याद आया, y इक्वल टू FX, ये f हो गया, आपको ये चीज याद आ रहा है, y इक्वल टू FX वाली, किसी को याद आया, मिथुन आपको तो याद आया होगा, हाँ पढ़ते थे y इक्वल टू FX। तो y क्या होता था ना, ये कोडोमेन होता था, ये डोमेन होता था, याद आया, फंक्शन और रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़े हमने रिलेशन 11th-12th में। रिलेशन हाँ, फंक्शन। तो कैसे ये डोमेन को डोमेन होता था, ये डोमेन होता था। अगर x की वैल्यू चेंज करते थे तो y की वैल्यू भी चेंज होता था, याद आया, स्लोप बनाते थे, ढाल जो भी होता था। तो अगर हमें x की वैल्यू मान लेते हैं 5 रखते थे तो y की वैल्यू कुछ और हो जाता था। ठीक है, y की वैल्यू मान लेते हैं 25 हो जाता था। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 4 रखें तो y की वैल्यू क्या हो जाता था, y की वैल्यू 16 हो जाता था। जिस तरह का हम फंक्शन लगाते थे उस तरह से होता था। ठीक है, तो सेम सेम उसी प्रकार से ये y है, मतलब आप इसके अंदर रख लो, और ये क्या है, f है, एक प्रकार का f है, मतलब जो भी आप फंक्शन कॉल कर रहे हो और इसके अंदर से आप क्या वैल्यू डाल रहे हो, और आप इंटर कराओ, ये रन कर गया, y को आप प्रिंट करो।
y के अंदर 9 आ गया। क्यों? x के अंदर क्या था? 81 था। और हमने कौन से फंक्शन के अंदर x को कॉल किया? मैथ डॉट एस। याद रहे आप सिर्फ स्क्वायर टी नहीं लिख सकते हैं, मैथ डॉट, क्योंकि मैथ मॉड्यूल से आप निकाल रहे हैं ना। और इसको किसके अंदर रख रहे हैं? y के अंदर। आप चाहे तो राम के अंदर रखो। जैसे अगर कोई कहे कि राम का एज कितना है, अगर कोई अपने मैथमेटिकल भाषा में बोले तो बोलेगा राम का एज जो है ना, राम का एज, उससे पूछो राम एज कित अगर पूछे कि राम का एज कितना है, अगर राम से पूछने जाए तो राम बोलेगा कि मैं जो एज बताऊंगा उसका उसका स्क्वायर रूट करना, वो मेरा एक्चुअल एज है। तो मैं पूछूंगा अच्छा ठीक है भैया आप अपना एज बताओ, वो बोलेगा मेरा एज है 49। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, वो बोलेगा उसका स्क्वायर ओरिजिनल है। क्या करेंगे अपन? एज इक्वल टू मैथ डॉट SQRT स्क्वायर, और इसके अंदर एज डाल देंगे और डबल ये क्या हो गया? डबल नहीं होगा ना? हाँ। अब एज प्रिंट करेंगे 7। एज में पहले 49 था, अपन क्या किए, एज के अंदर ही रखे और इसको क्या डाल दिए, मैथ डॉट स्क्वायर, कि मतलब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करके बताओ। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट आप किसी प्रोजेक्ट में कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप पाई फंक्शन का जानता है ना? पाई फंक्शन क्या होता है? PI आपने यूज करा, 12 22/7 होता है ना, 22/7। और इसका अगर इसमें देखें, मतलब डेसिमल में 3.14 और 15 इस तरह से 999 कुछ करके होता था। हम जितना वैल्यू तक चाहे उतना वैल्यू तक निकाल लेते थे। तो मैथ वाले भैया ने ये भी आपके लिए दे रखा है कि मैथ डॉट आप सिर्फ पाई करो। मैथ नाम का मॉड्यूल है और इसके अंदर पाई भी दे के रखा है उसने। ये देखो कैसे दिया होगा, मैंने आपको बताया था कि मैथ के अंदर अगर वो उसने क्या किया होगा, PI इक्वल टू, देखो आप समझो बात को कैसे क्या होगा, PI इक्वल टू 3 पॉइंट इतना उसने दे के रख दिया था। कहाँ? मैथ नाम के मॉड्यूल में। अब बस आप क्या कर रहे हो, बस आप प्रिंट कर रहे हो। क्या प्रिंट कर रहे हो? मैथ डॉट PI। यहाँ देखो आपने मैथ इंपोर्ट किया ना, और आप मैथ डॉट PI कर रहे हो। ये PI जो है लिखा हुआ है, ये वैल्यू आपको प्रिंट करके दे रहा है। कितना पावरफुल होता है लाइब्रेरी। देखो इसने मैथ नाम के मॉड्यूल में PI पहले से क्या किया, उसने PI नाम का वेरिएबल वेरिएबल है PI रख रखा है। और जैसे ही आप इसको इंपोर्ट करते हो, मतलब यूज करना चाहते हो, आप उसको यूज कर सकते हो। समझ में आया आप किस तरह से कर सकते हो? आप इसके अंदर बहुत सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन बस आपको इसको यूज करने के लिए ना मैथ आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैथ नाम के लाइब्रेरी के अंदर है और इंपोर्ट तो करना पड़ेगा। अगर आप इंपोर्ट नहीं करोगे एरर देगा, क्योंकि बोलेगा भैया मैथ तो है ही नहीं कहीं। कैसे? मैं नए आइडियली में दिखाता हूँ, बिना इंपोर्ट किए। इंपोर्ट करना जरूरी है, और इंपोर्ट का आदत डाल लो। अगर आप पाइथन डेवलपर हो तो इंपोर्ट का आदत डाल लो। कैसे? मैं दिखाता हूँ इंपोर्ट कैसे होता है। मैं सबलाइम टेक्स्ट खोल के दिखाता हूँ। और ये जेंगो है, ये देखो कितना सारा लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया है। और भी बहुत सारी लाइब्रेरी होंगे जिसको इंपोर्ट कर थक जाओगे आप इंपोर्ट करते करते, पर इंपोर्ट कभी आपके लाइफ से खत्म नहीं होने वाला। ये देखो इंपोर्ट इंपोर्ट, कितना सारा इंपोर्ट है। ये देखो इंपोर्ट इंपोर्ट जेंगो के अंदर आपको मेहनत करना ही नहीं है, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते जाओ, आप काम करते जाओ उसका। देख रहे हो कितना इस सब में ये सब इंपोर्ट किया हुआ चीज है। मेहनत नहीं करना ज्यादा, इंपोर्ट करते, इसलिए ना जेंगो फेमस हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखोगे आप मैथ डॉट PI, एरर देगा। क्यों? बोलेगा मैथ नाम का कुछ है ही नहीं, मैथ तो है ही नहीं, कहीं कुछ डिफाइन ही नहीं है। तो आप बताओगे अच्छा कौन सा मैथ, वो पाइथन वाले भैया ने दे रखा था, तो इंपोर्ट करो ना उसको, इंपोर्ट मैथ। ठीक है, तो उसको इंपोर्ट किया। अब लिखो मैथ डॉट PI, बताएगा हाँ पाई पाई का वैल्यू चाहिए, पाई का मान ये है। ठीक है, अब देखो मैथ डॉट फैक्टोरियल, आपने देखा था एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है पाइथन के अंदर, मैथ नाम के मॉड्यूल के अंदर, FACTORIAL फैक्टोरियल। और इसके अंदर वैल्यू डालो 5, 120, 5 इंटू 4 24 20, 20 इंटू 30 60, 60 इंटू 2 है ना, 1 2 3 4 5, तो 20 120 होते पता ही है हम लोगों को। ठीक है, देखो फैक्टोरियल फंक्शन है किसके अंदर, मैथ नाम के मॉड्यूल के अंदर, और हमने वैल्यू डाला बस। ये क्या है f, ये क्या है f, बस इतना याद रखना, ये f है, वही y इक्वल टू fx वाला। ऐसे y लिखते हैं ना, y इक्वल टू f, ये लिखते थे ना fx, तो f के जगह पे क्या आ गया, मैथ डॉट फैक्टोरियल, x की वैल्यू 5 आ गया। देखो अब इसको जैसे करेंगे, y को प्रिंट करें तो y के अंदर क्या आ गया, ये। अगर x में हमने क्या डाल दिया 120, अब 120 का फैक्टोरियल निकालोगे तो कोड बनाओ, उसके लिए बहुत सारा चीज करना पड़ेगा। पर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप y इक्वल टू मैथ डॉट फैक्टोरियल x करो, y का वैल्यू देखो, ये देखो 120 का फैक्टोरियल कितना बड़ा वैल्यू आ रहा है।
जाहिर सी बात है 120 को 119 से 118 से ऐसे मल्टीप्लाई किया होगा, तो देखो इतना बड़ा, एक सेकंड पलक नहीं झपा डाल दिया। सी और सी प्लस प्लस के अंदर इसी का प्रोग्राम बनाना पड़ता था। अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, सी और सी प्लस में फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इन सी। देखो तो बताए सी में फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं। ये देखो इतना बड़ा कोड आपको लिखना है, ठीक है, इतना बड़ा कोड आपको लिखना है, तब ये सी में फैक्टोरियल बताएगा कि फैक्टोरियल ये 120 होता है। देख रहे हो आप, समझ रहे हो। पर पाइथन के अंदर क्या कर सकते हो, एक मॉड्यूल को आपको कॉल करना है। कौन सा मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल, और उस मॉड्यूल का इस्तेमाल करके आप जो फाइंड करना हो वो कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल आप वेरिएबल में रख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका, अब आपने बहुत चीज देखा, जैसे मैथ के अंदर बाकी चीज आपको खुद करने हैं, मैं थोड़ा बहुत करके दिखा देता हूँ। मैथ एक पावर नाम का फंक्शन सुनेगा, पावर होता है ना, पावर, एक्स स्क्वायर, एक्स पावर ये, एक्स पावर 3, जैसे एक्स पावर 3 एक्स क्यूब हो गया, एक्स पावर 4 एक्स पावर 4, एक्स पावर 2 एक्स स्क्वायर हो गया, यानी एक्स को एक्स से ही मल्टीप्लाई करना। तो पावर नाम का उसने एक फंक्शन बनाया, पाव, उसके अंदर दो वैल्यू 2, 3, 8, मतलब 2 2 4, 4 2 8। कितना खतरनाक फंक्शन बनाया ये पाउन, पाउ नाम का, मैथ के ही अंदर ये दो वैल्यू लेता है। जैसे अपन देखा है ना, ये ऐसे दो वैल्यू वाला कैसे बनाते थे, जिसको द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते थे। याद आ गया हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते थे, ऐसे होता था एफ एक्स कोमा वाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होता था ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4 3 या कुछ भी होता था। एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स, ऐसे होता था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू देते थे, ये कैलकुलेट करके दे देता था, फिर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू दे देते थे, कैलकुलेट करके दे देता था। उस तरह से पावर नाम का उसने फंक्शन बनाया। आप पहला वैल्यू डाल लो, किसका स्क्वायर चाहते हो या किसका किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हो, और वो डाल दो। हमें चाहिए कि 5 का स्क्वायर चाहिए, 5 का होल स्क्वायर 25, 5 5 जा 25। हमें चाहिए 5 को 5 से ही 67 बार मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो ये एक्सपोनेंशियल में आ गया क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू हो जा रही थी, ठीक है। 5 को आप क्या करो, 4 जा करो, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कर दिया 625। ओके, तो आप इस तरह से मैथ का मॉड्यूल इस्तेमाल करके आप कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो। बस उसको पैरामीटर देना होता है कि आप कौन कौन सा वैल्यू उसको दे रहे हो। जाहिर सी बात है जिसको जो वैल्यू चाहिए वही दोगे आप, ठीक है। आप इतना ही नहीं, मैथ के अंदर पावरफुल इतना था, मैथ डॉट साइन, देखो एक्यूरेट वैल्यू दिया। साइन अगर 90 डिग्री का हमें साइन में चाहिए तो वो 0.893 यानी इस तरह से कुछ समथिंग होता है। समझ में आया आपको, आप किस तरह कितना पावरफुल होता है ये। आपको ज्यादा प्रोग्राम नहीं लिखना है। कॉस में माइनस में इतना वैल्यू होता है, अगर 90 का निकालना हो कॉस वैल्यू तो मैथ, मैथ डॉट, बस मैथ को इंपोर्ट करना है, उसके अंदर का फंक्शन आप यूज करो डॉट फंक्शन की मदद से। मैथ डॉट, यहाँ देखो दिखा भी रहा है, इतना सारा फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो। लॉग भी होता है एक, हाँ 90 का वैल्यू तो 1 होता है, लेकिन ये 0.89 ये सब ये क्यों दिया? ये क्रॉस वैल्यू देता है यहाँ पे, मतलब एग्जैक्ट नहीं देता है, ये क्रॉस वैल्यू देता है। मतलब एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं देगा, ये क्रॉस वैल्यू देगा। ये आपको पता चलेगा कहाँ, जब आप इसका वो पढ़ोगे, जब आप इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, मैथ मॉड्यूल साइन। देखो इसका जब आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे ना, तो आपको बताएगा ये किस तरह से रिटर्न करता है वैल्यू को। साइन साइन, देखो स्क्वायर टी था ना, यहाँ पे एक्स डालते थे इसके अंदर। एक कॉस भी होता है, एक कॉस भी यूज करके देखेगा, मैथ डॉट एक कॉस। वैल्यू और मैथ डोमेन एरर, ये नहीं होता, केवल कॉस होता यहाँ पे एक कॉस फंक्शन भी है ना। है। हाँ, ये कौन सा फंक्शन दे दिया इसने? The result is between 0 and pi.
मैथ डॉट ए कॉस, इसके अंदर 1 डाल के देखें। हाँ, ये क्या रिटर्न करता पता है? ये रिटर्न द आर्क कोसाइन ऑफ एक्स, कोसाइन ऑफ एक्स रिटर्न करता है। अगर कोसाइन क्या होता है? अच्छा हाँ, एक कॉस मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू डाल रहे हैं ना अपन साइन में डाल रहे हैं, वैल्यू साइन में डाल रहे हैं। हाँ साइन में डाल रहे हैं, ये साइन में उसको कॉस में चेंज कर रहा है, कॉस वैल्यू को साइन में चेंज कर रहा है, ये इसका मतलब हुआ। और कहा है ये कॉस एक्स भी है, मैथ डॉट कॉस एक्स, ये क्या कर रहा है? रिटर्न द कोसाइन ऑफ एक्स रेडियंस। जैसे मैथ डॉट कॉस, उसका अगर वैल्यू डालें 1, तो उसको कॉस 1 का कॉस में 0.54 रिटर्न कर रहा है। अगर 90 डालें तो -444 रिटर्न कर रहा है, ये कोसाइन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये रिटर्न द साइन ऑफ एक्स रेडियंस। ये देखो मैथ डॉट साइन एक्स, इसका ये अभी जो साइन एक्स मैंने लिखा था यहाँ पे, किधर गया, यहाँ 90 का, ये कोसाइन रिटर्न कर रहा है इसका एक्स रेडियंस में। मतलब साइन का जो भी वैल्यू डाल रहे हैं उस रेडियंस में ये रिटर्न कर रहा है। मतलब अगर 90 हम डाल रहे हैं इसके अंदर, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? रिटर्न द साइन ऑफ एक्स रेडियंस, जो भी हम वैल्यू डाल रहे हैं उसका रेडियंस रिटर्न कर रहा है। रेडियंस क्या होता है भूल भी गया, डिग्री होता है। डिग्री में रिटर्न करता है, ठीक है। तो रेडियंस जो होता है उसको डिग्री में रिटर्न कर, जैसे हमने यहाँ 90 डाला तो उसने क्या किया, आ, हाँ ये 90 डाला तो 0.89 डिग्री, ठीक है, उसको डिग्री में इसने रिटर्न किया। और कॉस में अगर 90 डाला तो इसको -0.44480 डिग्री में रिटर्न करता है वो कोसाइन। और एक कॉस क्या करता है, अभी हमने एक कॉस भी देखा था ना, तो एक कॉस उसको टेंजेंट में शायद करता था, ठीक है। तो साइन एच भी है, इनवर्स हाइपरबोलिक साइन, आपको याद आया इनवर्स हाइपरबोलिक साइन। तो इसको अगर सी प्लस प्लस में इन मतलब यूज करना हो ना, इम्प्लीमेंट करना हो, तो आपको बहुत ज्यादा 10-20 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन पाइथन वाले भैया ने हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए भी कुछ फंक्शंस बना रखे हैं, तो इसका इस्तेमाल करके आप हाइपरबोलिक फंक्शंस को भी काउंट कर सकते हैं। स्पेशल फंक्शन भी दे रखा है, ERF मतलब एरर फंक्शन। अगर एरर फंक्शन आपको कैलकुलेट करना हो तो आप ERF फंक्शन की मदद से आप एरर फंक्शन को भी, मतलब एरर जो वैल्यू पास करना हो वो कर सकते हैं। गामा फंक्शन भी उसने दे रखा है, एक एल गामा फंक्शन दे रखा है, पीआई है जो भी मैंने करके देखा था, एक्सपोनेंशियल भी करके देखा है कि आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यू चाहिए, मैथ डॉट ई, तो एक्सपोनेंशियल का ई का वैल्यू 2.71, ये तो हमको पता ही है, यही होता है। तो आप उसका इस्तेमाल किसी को मल्टीप्लाई करने के लिए कर सकते हो जिसका फॉर्मूला में एक्सपोनेंशियल वैल्यू आता है, ठीक है। तो इतना सारा चीज हमने देखा कि मतलब आपको समझ में आ गया इस्तेमाल कैसे करना। आप किसी वैल्यू में भी उसको स्टोर कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो छोटा सा आपको मैं एक चीज करके दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक एरिया का सर्कल क्या, सॉरी सर्कल का एरिया क्या होता है, एनीवन? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, रेडियस RADIUS रेडियस लेते हैं, और रेडियस मान लेते हैं कोई 12 ले रहे हैं, ठीक है, 12 या फिर छोटा वैल्यू लेते हैं 5 लेते हैं रेडियस। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। पाइथन के अंदर निकाल रहे हैं तो रेडियस के अंदर क्या है 5। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन ये कि एरिया 1 इक्वल टू, पहला ऑप्शन ये है कि पाई का वैल्यू हम ये डाल दें 3.14 इंटू रेडियस के अंदर, देखो ये रेडियस के अंदर पहले 5 स्टोर है ना, तो क्या करें इंटू रेडियस इंटू रेडियस कर दें, ठीक है। अब ये क्या प्रिंट करेगा, एरिया प्रिंट कर देगा, एरिया 1, ठीक है। एरिया 1 नाम का हमने वेरिएबल बनाया, 78.5, जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करेंगे 78.5 होगा। तो इसने क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया निकल गया। अब दूसरा तरीका अपने पास ये है कि प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, आप क्या करो, आपने मैथ लिखना है, मैथ डॉट क्या आप डायरेक्ट इसको वैल्यू काउंट कर सकते हो। कैसे, आपको ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, आप रेडियस इंटू रेडियस आपने लिखा था ना यहाँ पे, आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हो, पायर स्क्वायर होता है ना, तो आप कैसे करोगे, मैथ डॉट पी आई, आप मैथ डॉट पी आई का मतलब क्या होता है, पाई वैल्यू, ठीक है, इंटू मैथ तो आपको लगाना ही पड़ेगा ना, मैथ लगाना ही पड़ेगा, इंटू क्या, मैथ डॉट SQRT स्क्वायर, मैथ डॉट क्या, स्क्वायर रूट नहीं, पावर किसका, रेडियस का, DIUS रेडियस, और कितने बार, 2 बार। इसका मतलब क्या हुआ
पावर निकालेगा किसका, रेडियस का, कितने बार, 2 बार, रेडियस को रेडियस से ही मल्टीप्लाई करेगा तो यही पाई आर स्क्वायर हुआ ना, ये आर स्क्वायर हो गया। मैथ तो क्योंकि मैथ मॉड्यूल से पावर फंक्शन आ रहा है, ये कोई पूछ देगा ये पावर फंक्शन कहाँ से आ रहा है, तो कहीं डिफाइन भी नहीं किया, तो मैथ फंक्शन से आ रहा है, मॉड्यूल से आ रहा है। और क्योंकि पता है पावर फंक्शन क्या करता है, उसको 2 वैल्यू चाहिए, पहला किससे मल्टीप्लाई करना है और दूसरा कितने बार करना है, तो रेडियस को कितने बार करना है, 2 बार, आर स्क्वायर हो गया। और ये क्या हो गया, पाई फंक्शन। अब इसको प्रिंट कराते हैं, देखो आपको एक एरर मिलेगी, क्या, मैथ तो आपने इंपोर्ट करा ही नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप ये कभी नहीं भूलना है, क्या सबसे ऊपर में करना है, सबसे ऊपर में इंपोर्ट मैथ। अब देखो ये ऊपर में ही क्यों, ऊपर में करोगे तभी नीचे यूज कर पाओगे ना, आपने सी सी प्लस प्लस देखा फंक्शन को जो डिफाइन करते हैं ऊपर करते हैं, अगर आप यहाँ करोगे तब भी एरर आएगा। वो जब ये मैथ पढ़ रहा था ना मैथ डॉट पी आई, तो इसको मैथ कहीं था ही नहीं, तो इसको सबसे कहाँ करना है, सबसे ऊपर में, ठीक है, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। अब रन कराओ, ये आंसर देगा, देखो अब ये कितना एक्यूरेट आंसर दिया, ये 78.5 दिया था, कौन सा, ये वाली, ये जो मल्टीप्लाई किया था ये 78.5 ही दे रहा है, लेकिन ये बहुत उससे भी ज्यादा एक्यूरेट दे रहा है, कुछ ज्यादा ही वैल्यू तक जा रहा है। क्यों, क्योंकि मैथ डॉट पाई हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे। मैथ डॉट पाई का मतलब क्या होता है, पाई फंक्शन। और मैथ क्या है, ये डॉट पाव क्या है, ये पावर निकालता है किसका, रेडियस का, कितने बार, 2 बार। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल इज, आपको सिखाया ना कैसे 2 स्ट्रिंग लिख सकते हैं, एक के अंदर 2 वेरिएबल। अब देखो एरिया ऑफ द सर्कल इज 78.5, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी चीज को इंपोर्ट करोगे, अब जिसको इंपोर्ट करोगे बार बार उसी को कॉल करना पड़ेगा, इंपोर्ट मैथ, तो यहाँ पे मैथ डॉट पी आई मतलब मैथ का पी आई फंक्शन, मैथ डॉट पाव मैथ का पाव फंक्शन। अब उसके अंदर उसको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, उसके लिए अब आपका असाइनमेंट आज का ये है, मैं इस लिंक को कहाँ सेंड करूंगा, व्हाट्सएप में आप लोगों को। और आज करना क्या है, आप लोगों का टास्क यही है कि इसके अंदर जितने ही फंक्शंस है ये पढ़ना, आपको ऐसे यहाँ से पढ़ना है कि दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स एक्सेस। पहला मॉड्यूल आपको क्या मैंने पढ़ाया, मैथ, इससे पहले मैंने आपको कोई मॉड्यूल नहीं बताया था। पहला मॉड्यूल क्या पढ़ा, मैथ, ये मैथमेटिकल फंक्शन जितने भी होते हैं सब इसने जितना हो सका पाइथन वालों से जितना हो सका उसने उसे स्टोर कर दिया। ये सील फंक्शन है, आप यहाँ पे देखोगे सील फंक्शन का क्या काम होता है, कॉम फंक्शन का क्या काम होता है, सबको आप रन कराना है। देखो ये x है ना, अगर एक वैल्यू इसके अंदर लिखा गया है तो इसका मतलब इसको एक वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब 2 वैल्यू इसके अंदर लिखा है इसका मतलब इसको 2 वैल्यू चाहिए। अगर ये कॉपी साइन है इसके मतलब 2 वैल्यू ले रहा है तो इसका मतलब इसको 2 वैल्यू चाहिए। अब क्या है, ये क्या काम करता है, फैक्टोरियल में इसको एक ही वैल्यू चाहिए, 5 6 जो भी देना हो। अब ये क्या करता है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि ये वैल्यू क्या रिटर्न करती है, ये क्या रिटर्न करती है, सारी चीजें लिखी हुई है। आपको करना क्या है, इसको यूज करना है, आपको कोड नहीं, फंक्शन नहीं बनाने, बहुत बड़े बड़े कोड आपको नहीं लिखने हैं। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, करना क्या है, बस एक एक मेथड का फंक्शन का आपको इस्तेमाल करना है। कहाँ, मैथ डॉट से इंपोर्ट मैथ करना मत भूलना, ये लाइन, क्योंकि मैथ तब यूज ही नहीं कर पाओगे, यहाँ अगर हटा दें तो ये एरर देगा, क्या एरर देगा कि ये मैथ कहीं है ही नहीं, आप मैथ का इस्तेमाल कर रहे हो, मैथ तो कहीं है ही नहीं। और जब आप इंपोर्ट लगा दोगे तो वो क्या प्रिंट कर देगा, जो भी आप चाहते हो। समझ में आए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, No. राधा, हेलो राधा, कोई डाउट, समझ में आया कैसे मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं, यस सर, असाइनमेंट करके आओगे कल। पक्का सर। हाँ तो मैं कोड देखूंगा हर किसी का, तभी मैं कल पढ़ाऊंगा, वरना अब पाइथन जिस चीज के लिए फेमस है आप उसी का इस्तेमाल नहीं करोगे, ये क्या बात हुई फिर, मतलब बनारस गए और पान नहीं खाए ये हो जाएगा। क्यों रवि, हेलो रवि, बात सही है ना, मतलब दिल्ली दिल्ली गए और लाल किला नहीं घूमे, आगरा गए और ताजमहल ही नहीं देखे तो बस आप करेंगे। हाँ यही बात हो जाएगा। तो आप सब करके आना, मॉड्यूल ही नहीं पढ़ा, पाइथन लाइब्रेरी के लिए ही फेमस है और आपने लाइब्रेरी ही नहीं पढ़ा, तो मतलब क्या मजा आएगा फिर तो आपको सी और सी प्लस प्लस कैसे कोड करना होगा, फैक्टोरियल लिखना है तो एक एक वैल्यू फॉर लूप लगाओ ऐसे। हाँ क्या बोले रवि, रवि
अरे वो मेरा माइक नहीं ऑफ हो रहा था। अच्छा अच्छा, देखो वरना ऐसे लगाओ, प्रिंट क्या करो आप, एक लगा दो x इक्वल टू x इंटू आई, ठीक है। x के अंदर क्या करते हैं अपन, 1 डाल देते हैं, ये क्या करेगा 1 2 3, ठीक है। प्रिंट तो किया ही नहीं, 120, देखो 5 का फैक्टोरियल निकाला इसने, 1 से गया 5 तक गया, आपको पता है ना एक कम तक जाता है रेंज, तो 1 से 5 तक गया और बार बार मल्टीप्लाई किया, इसमें स्टोर करता गया, बाद में प्रिंट किया, इतना लाइन, ठीक है। इतना लाइन इसने लगाया एक चीज को प्रिंट करने के लिए, किसका, 5 का फैक्टोरियल प्रिंट करने के लिए। अगर आप स्मार्ट हैं, आप क्या है, आप डेवलपर हैं, आप अच्छा डेवलपर हैं, सॉरी FACTORIAL फैक्टोरियल, किसका, 5 का। लेकिन मैथ को इंपोर्ट, अगर अच्छा डेवलपर है तो ये गलती ना करें, इंपोर्ट मैथ, देखो 120, उसका भी आंसर इसका भी आंसर, मतलब इतना कोड लिखेंगे हम फैक्टोरियल प्रिंट करने, ये तो सी वाली बात हो गई, C++ जावा, हमें ऐसे करना है, ठीक है। तो हमें ज्यादा समय लॉजिक पे लगाना है, राइट। तो ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आया तो लिंक मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिए ग्रुप में, आप वहां से जाना, एक एक मॉड्यूल का इस्तेमाल आप पाइथन लैंग्वेज में आइडियली पे या फिर एक फाइल में रन करवाना, कैसे करोगे, ऐसे फाइल में रन करवाना, इंपोर्ट मैथ करना और मैथ डॉट फैक्टोरियल, फिर मैथ डॉट ये मैथ डॉट वो, एक्स का वैल्यू रख देना, ऐसे रख सकते हो आप x इक्वल टू 5 और यहाँ पे x डाल सकते हो, सॉरी x डाल सकते हो और रन कराओगे तब भी x 120 देगा, देखो 120 आया ना। फिर अगर दो वैल्यू आपको चाहिए तो x ये 5 रख लो, y के अंदर 4 5 रख लो और फिर उसका इस्तेमाल करोगे जिसमें दो वैल्यू चाहिए होगा, जैसे ये वैल्यू होती है ना, प्रिंट मैथ डॉट आओ, देखो हमें सब कैसे याद है पता है, यूज करते करते x, y, ठीक है। अब रन कराओगे, देखो पावर निकाल दिया उसका, ठीक है। एक्स यहाँ मतलब आप जब ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे ना, आपको सारी आइडिया यहाँ पे लगने लगेगी। और ये जरूर पढ़ना, क्या रिटर्न मतलब क्या रिटर्न करता है, जैसे फैक्टोरियल क्या रिटर्न करता था, फैक्टोरियल उसका मल्टीप्लीकेशन या जो भी वैल्यू रिटर्न करता था, ये क्या रिटर्न करता है, ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, पाइथन इसी के लिए फेमस है, ठीक है।